ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों पर काम करता रहेगा। अमेरिका जो कर सकता है कर ले। ये दो टूक जवाब है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि ईरान अमेरिका के सामने ना तो झुका है और ना ही कभी झुकेगा। यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिकी मिसाइलें तनी हुई हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकी वॉरशिप्स जंग छेड़ने को तैयार हैं और आकाश में गर्जना करते अमेरिकी F-35C फाइटर जेट्स ईरानी फोर्सेस के कलेजे को दहलाने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अपने इरादों पर अटल और अडिग ईरान के हौसलों को वो हिला नहीं पा रहा। ईरान के ऐसे रुख ने अमेरिका के गुस्से को भड़का दिया है। इसे अमेरिका परमाणु वार्ता में ईरान के अड़ियल रुख के तौर पर दिखा रहा है और अब ये जता रहा है कि युद्ध ही अंतिम विकल्प है। ये सब तब हो रहा है जब इस बात के कोई सबूत ही नहीं है कि ईरान वास्तव में सैन्य परमाणु कार्यक्रमों पर काम कर भी रहा है या फिर नहीं। फिर क्या वजह है जो अमेरिका ईरान से जंग लड़ने को इतना बेसब्र दिखाई दे रहा है? क्या यह ईरान के विनाश का कारण बनेगा या डोनाल्ड ट्रंप के शासन की सबसे बड़ी भूल साबित होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों ओर से घेर रखा है। परमाणु वार्ता के जरिए अमेरिका ईरान पर इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वो उस संधि पर हस्ताक्षर करे जिससे ये बात पक्की हो सके कि वो भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ऐसी जोर जबरदस्ती के आगे ईरान झुकता नहीं दिख रहा, जबकि अमेरिका को इस बात का शक है कि ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट के जरिए अपने सैन्य एटॉमिक प्रोग्राम पर चोरी छिपे काम कर रहा है। अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उसका देश किसी भी हालत में यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा और ईरान के आसपास अमेरिका की सैन्य मौजूदगी से भी नहीं डरेगा। तेहरान में एक फोरम को संबोधित करते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका ईरान पर दबाव डालकर उसके फैसले नहीं बदलवा सकता। इतना ही नहीं, अराक्ची ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिका पर बहुत कम भरोसा करता है और परमाणु वार्ता को लेकर वो कितना गंभीर है, हमें इस बात पर भी शक है। युद्ध के बढ़ते खतरे के बीच अराक्ची ने कहा कि इस मुद्दे पर ईरान अपने रणनीतिक साझेदार रूस और चीन से लगातार बातचीत कर रहा है और उनसे परामर्श ले रहा है। अराक्ची की टिप्पणियां ऐसे समय पर आई हैं जब ईरान और अमेरिका सालों बाद ओमान में फिर से बातचीत को जुटे थे। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की मौजूदगी में अब्बास अराक्ची ने साफ साफ कह दिया है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा तेहरान के लिए एक नॉन नेगोशिएबल मुद्दा है। यानी चाहे बातचीत के जरिए हो, चाहे दबाव बनाना हो या फिर युद्ध का डर दिखाना हो, ईरान का फैसला कोई नहीं बदलवा सकता। यह ईरान के विदेश मंत्री का वो जवाब है जिसे लेकर कहा जा रहा है कि उसने इस मुद्दे पर बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। फैसला अब अमेरिका को करना है कि वो आगे क्या करना चाहता है। अगर अमेरिका युद्ध करना चाहता है तो ईरान इसके लिए भी ललकार रहा है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अरब सागर में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि हम उनकी मिलिट्री तैनाती से नहीं डरेंगे। अराक्ची ने कहा कि ईरान को वॉशिंगटन पर बहुत कम भरोसा है और सवाल उठाया कि सच में वॉशिंगटन कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है। ईरानी विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि तेहरान किसी भी ऐसे समझौते पर सहमत नहीं होगा जो उसकी आजादी को कमजोर करता हो। आपको बता दें कि इन विवादों के बीच कुछ दिन पहले ही ओमान में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच बैठक हुई थी। बैठक के बाद दोनों पक्ष पॉजिटिव दिखाई दिए थे, लेकिन तनाव तब से लेकर अब तक जस का तस बना हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के करीबी देशों और उसके साथ व्यापार करने वाले देशों पर प्रतिबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जो उसे आर्थिक तौर से तोड़ने की बड़ी कोशिश दिखाई दे रही है। लेकिन क्या इन सब से ईरान के हौसले टूटेंगे? ये इस समय एक बड़ा सवाल बना हुआ है और जिस तरीके से फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता जा रहा है, उससे न सिर्फ ईरान बल्कि खाड़ी के दूसरे मुल्क भी कहीं ना कहीं सहमे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर जंग छिड़ी तो इसका असर जो है आसपास के रीजन्स में भी दिखाई देगा और
ना होते हुए भी और ना चाहते हुए भी जो ऐसे देश खाड़ी में हैं जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं, वे भी कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर से इस युद्ध में घसीटे जाते हुए दिखाई देंगे। इसकी परिणति बहुत बुरी हो सकती है, परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।